अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़की इम्तियाज़ आपका दोस्त, आपका भाई आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हम लोग कहते थे कि ज़की ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर ना सिर्फ बिज़नेस के बारे में आपको मालूमात दी जाएगी बल्कि सोशल ज़िंदगी, सिविक सेंस, माशरती ज़िंदगी जिसको कहा जाता है उसके बारे में भी आपको मौक़ फराहम किया जाएगा। इसी सिलसिले में मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरज शाहीन, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंसी करती हैं, मैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाई और उन्होंने मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल पर रोशनी डाली। इनका फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चलेगा, आप नोट फरमा लें और आपको किसी भी किस्म के नफ्सियाती मसाइल है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपको फराहम कर सकें। थोड़ा आपको लाइफ गुजारने के बारे में बताएंगे जी मेरी बहन प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरज शाहीन है। मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसको हम उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, बहुत से लोग आजकल आपने नाम तो सुना होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इन चीज़ों की तरफ जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हम अपनी शख्सियत को, हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और हम किस तरह इन सारे मसलों से अपनी ज़ात को निकाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आप एज अ वर्कर अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक इंसान एक वक्त में बहुत सी ड्यूटीज़ पे कर रहा होता है। आप एज अ जो है वो सन, बेटे के तौर पे भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, आप भाई के तौर पे भी गुजार रहे होंगे, कुछ लोग मैरिड हैं वो शौहर के तौर पे भी गुजार रहे होंगे, और कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी जी रहे होंगे, कुछ लोग रिश्तों से थोड़े से दूर भी होते हैं। तो हमने ये देखना है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई भी टास्क बनाते हैं, तो उसको करते हुए हमारे कौन कौन सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग अभी काम स्टार्ट होने से पहले ही मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद हमारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है, हम ये काम कर ही नहीं सकते। तो हमने ये देखना होता है कि जब हम अपने ज़ात के बारे में बात करते हैं, अपनी शख्सियत के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है खुद एतमादी। हमें अपनी सेल्फ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। हमने जो अपनी ज़िंदगी के मकासद बनाए हैं, हमने उनको अचीव करना है, और उनको अचीव करने के लिए हम प्रॉपर स्टेप्स बनाते हैं कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप बनाना है, एक महीने में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि हम उस अपने टास्क को पूरा कर सकें। उस टास्क को पूरा करने के लिए हमें किस किस की हेल्प की ज़रूरत होगी, हमें किस किस की सपोर्ट चाहिए होगी, हम अपनी मदद कितनी करेंगे और हम अपने दोस्तों से या रिलेटिव से या बाकी लोगों से हम कितनी मदद ले सकते हैं। जब हमारे ऊपर, हमें अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, जब हमारा जो है वो सेल्फ, हम इतने आपको इजाज़त देते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए आगे की मंजिलें आसान होती हैं। हमारे पास जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमारी नींद है, हमारी भूख है, हमारा मिजाज है, ये चीज़ें हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। हर इंसान ये देखिए कि वो कितने टाइम की नींद ले रहा है। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद हो, 3 टाइम का हेल्दी खाना हो, वर्जिश हो, ठीक है, और इसके अलावा वॉक हो। ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। इंसान की जहानत 2 तरह की होती है। एक आपकी वो जहानत है जो आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दी है, जिसको हम इमोशनल, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहते हैं, जो हमारा IQ होता है। दूसरी जहानत वो होती है जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। हमने हालात को कैसे फेस करना है, हमने हालात का मुकाबला कैसे करना है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई रुकावट आती है, उस वक्त हमने अपने बिहेवियर को, अपने मिजाज को, अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है, उस टाइम हमने किस तरह बिहेव करना है। मोस्टली आप में से जितने लोग बैठे हैं सब बताएं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको बुरी लग रही होती है, किसी की बात हो, कोई चीज़ हो, किसी का बिहेवियर हो, कितने लोग फ़ौरन गुस्सा कर लेते हैं? मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो गुस्सा कर लेते हैं। और गुस्से करने का नुकसान किसको हो रहा होता है? अपने आप को हो रहा होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जब हमें किसी का कोई बिहेवियर या हमें कोई सिचुएशन बुरी लगे, तो हमने उसको रीज़नेबली देखना है। फौरी तौर पे हमने उस पर रद्द-ए-अमल नहीं देना, फौरी तौर पे उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना। जो बंदा आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, उसकी रीज़न तो पहले आप फाइंड आउट करें, उसकी वजह तो ढूंढें, वो क्यों आपके साथ इस तरह बिहेव कर रहा है।
तो आप अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को जब बैलेंस करेंगे तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगी। आपको पता होगा कि हमने अपने बिहेवियर को किस तरह से मेंटेन करना। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी बंदे पे गुस्सा आ भी जाता है तो आप फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप उसको तब वो बात समझाएंगे जब वो बिल्कुल सुनने के मूड में होगा। जैसे मोस्टली जो लोग अपने वर्कर्स के साथ बिहेव रखते हैं वो मोस्टली गुस्से वाला रखते हैं, उसका आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके काम पे बैड इम्प्रेशन पड़ता है। तो आप अपनी ज़ात को चलाने के लिए खुद एतमादी पे, अपने आप पे भरोसा करेंगे और अपने गुस्से को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हेल्दी डाइट लें, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं जो आपको पॉजिटिव फीडबैक करें। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई नेक्स्ट पर्सन ये कहता है कि जी आप इतनी अमाउंट में ये काम नहीं कर सकते, आप इतने टास्क में ये अचीव नहीं कर सकते, तो आपने ऐसे लोगों से अवॉइड करना है। अच्छी सोच सोचेंगे तो अच्छे ही नतीजे आएंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो एक ना एक दिन अच्छे ही आते हैं। वो कुछ लोगों को अल्लाह ताला उसी टाइम जो है वो अच्छी चीज़ से नवाज देता है, और कुछ लोगों का जो है वो मुश्किल वक्त होता है, कुछ लोगों की आजमाइश होती है, और कुछ लोगों को कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है वो, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी मायूसी कुफर है, तो आपने जो है वो किसी भी तरह से डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपनी ज़ात पे एतमाद करना है, चीज़ों को आगे लेके चलना है, अपने आप को इस तरह से चलाना है कि आप किसी भी नए माहौल में बैठें तो आप उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की खूबियों को देखना है। हर इंसान जो है वो अच्छाई और बुराई से मिल के बनता है। अब आपके साथ बैठने वाला जो बंदा है, अगर आप यही देखते रहें कि ये गुस्सा बहुत करता है, ये दूसरों पे हुक्म चलाता है, ये इस तरह करता है, आप उसकी एक तो खूबी देखें। अगर आपको एक भी खूबी नज़र आए आप उस पर फोकस करें तो आपका रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है। वो चाहे आप फैमिली रिलेशनशिप की बात करें या आप ओवरऑल वर्कर्स की बात करें, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, जो भी पर्सन इस दुनिया में है मुकम्मल कोई इंसान नहीं है। हमने दूसरों को स्पेस देनी है, दूसरों की गलतियों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा उर्दू अदब की तरफ आएँ तो बानो कुद्सिया कहती हैं कि हमारे पास एक कब्रिस्तान होना चाहिए जिसमें हम दूसरों की गलतियों को हमेशा दफन करते रहें। अपनी गलतियों को हम माफ़ कर देते हैं अपने आप को, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते। तो अगर हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो फिर हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलना होगा, और हमें एक दूसरे को जो कंडीशंस की बिना पे हम एक दूसरे के साथ बिहेव अच्छा करते हैं कि अगर कोई मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं करूँगा, अगर कोई अच्छा नहीं करेगा तो मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। हमें अपने अंदर आजिज़ी, इनकसारी और ये चीज़ें लानी चाहिए कि हम दूसरे को अच्छे तरीके से डील कर सकें, हम दूसरे को अच्छे रास्ते पे लेके आ सकें, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, आप रात को डेली अपने लिए 10 to 15 मिनट्स निकालें, 10 से 15 मिनट, चाहे तो आप उनको लिख लें, आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए मुश्किल का बाइस हैं। अपने मसलों की लिस्ट बनाएं, एक एक करके आप अपने मसले के हल करने की तरफ जो है वो आ सकते हैं। उसके लिए फिर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत हो या आपको का कोई खैर ख्वाह हो तो आप उससे चीज़ों को डिस्कस करके चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। जब इंसान ये सोचता है कि ये मैं कर सकता हूँ तो वो 100% कर सकता है। जब वो सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो फिर वो काम वो कभी भी नहीं कर सकता। तो यू हैव टू डू समथिंग बेटर। जो आपका कल गुजर गया वो गुजर गया, जो अभी का टाइम है आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। आने वाले वक्त के बारे में डरना नहीं है, पीछे वाले वक्त को आपने उससे गलतियों से सीखना है, उस पर आपने रिग्रेट नहीं करना, पछताना नहीं है कि कल मेरे पास ये था तो मैं ये कर लेता तो आज ये ना होता। जो आज का वक्त है आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको इस्तेमाल करना है और अपने आप को जिस पोजीशन पे आप हैं हर तौर पे, बेटे के तौर पे, बाप के तौर पे, आपने उसको थोड़ा सा
इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है और हर इंसान में अच्छाई का एलिमेंट देखना है। जब आप हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ देखेंगे तो आपको लोग बुरे नहीं लगेंगे, आपको लोग खुद ब खुद अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। और जो मेल में कुछ हैबिट्स होती हैं स्मोकिंग की, एडिक्शन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपका नुकसान है। इन चीज़ों से आप अभी बाहर आ जाएं यंग एज में तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने 50s में जाके स्मोकिंग छोड़नी है डॉक्टर के कहने पे तो वो आपका अपना नुकसान है। और अगर आप इन्हीं हैबिट्स से अभी निकल आएँ, उन हैबिट्स की जगह आप हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें तो वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि मेरे घर का जो बच्चा है उसके अंदर कोई भी बैड हैबिट्स हों, और वो बैड हैबिट्स एक नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को जो है वो क्या करती हैं, नुकसान देती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अपनी ज़ात के एनालिसिस के लिए मेरे में कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी खामियाँ हैं, कहाँ कहाँ मैंने अपने आप को बेहतर करना है, अपनी शख्सियत को मैंने कैसे बेहतर करना है। अगर किसी की ड्रेसिंग अच्छी नहीं है वो उस पर फोकस करे, कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज करे। ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए कि आप किसी से बात करें, आपके बात करने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए कि अगला बंदा खुद ब खुद आपकी बात की तरफ फोकस करे। और ये कब मुमकिन है, जब आप अपनी ज़ात पे पूरा एतमाद करेंगे, पूरा भरोसा करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। किस चीज़ से जो परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया, जी जी बेचैनी उसकी बढ़ जाती है, इस चीज़ से कोई टिप्स वगैरह? जी, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जो वक्ती तौर पे आपको बहुत पुरसुकून करती हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देती हूँ। 5 मिनट की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, करवा दें? फिर लाइट थोड़ी कम कर दें। लाइट कम कर दें? हाँ जी, लाइट थोड़ी कम कर दें फिर करवा दें। और यहाँ तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिगरेट छोड़ने पर भी जना जी जी कर दें, जी, अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो फाइनेंशियली हो रहा है हमें, जो हमें पर्सनालिटी में हो रहा है, जो हमें इकोनॉमिकली हो रहा है, और इससे फिर चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं। अगर आप स्ट्रेस में है ना तो आप 2 सिगरेट डेली पीते हैं ना तो आपने 10 पी लेने हैं। ठीक है, चले आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, जिस्म को बिल्कुल ढीला जी, नाक के जरिए गहरा लंबा सांस लें, रोक के रखें, मुंह खोल के ऐसे बाहर निकालें जैसे मोमबत्ती को ब्लो करते हैं। बिल्कुल आंखें बंद कर लें, जिस्म को ढीला छोड़ दें। हाँ जी, लाइट ऑफ कर दें, बाहर से बहुत लाइट आ रही है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ पे होगा। नाक के जरिए गहरा लंबा सांस लें, सांस को रोक के रखें, मुंह खोल के ऐसे बाहर निकालें जैसे मोमबत्ती को फूंक मारते हैं। गहरा लंबा सांस लें, सांस को ऐसे बाहर निकालें जैसे मोमबत्ती को फूंक मारते हैं। अपनी आंखें बंद रखें, अपने सर के असाब को ढीला छोड़ दें, अपने माथे, नाक, कान, होंठ, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स कर दें, कंधों और बाजुओं को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, सीने और कमर के असाब को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने पेट के असाब को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, अपने दोनों पाँव बिल्कुल ढीले छोड़ दें, जहन को सोचों से खाली कर दें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ पे है। गहरा लंबा सांस लें, सांस को बाहर निकालते हुए पुरसुकून महसूस करें। सांस को आहिस्ता से बाहर निकाल दें मुंह खोलते हुए। गहरा लंबा सांस लें, सांस को रोक के रखें, मुंह खोल के ऐसे बाहर निकालें जैसे मोमबत्ती को ब्लो करते हैं। अब 3 बार गहरे लंबे सांस लें, पुरसुकून महसूस करें। फिर से गहरा लंबा सांस लें, पुरसुकून महसूस करते हुए सांस को बाहर निकाल दें। फिर से गहरा लंबा सांस लें, सांस को आहिस्ता से बाहर निकाल दें। अब मैं 3 बोलूँगी तो आपने अपनी टांगों को हल्का सा हिलाना है, 2 बोलूँगी तो कंधे और बाजुओं को हिलाना है, 1 बोलूँगी तो आहिस्ता से आंखें खोलनी है। 3 अपनी टांगों को हल्का सा हिलाएं, 2 अपने कंधों को और बाजुओं को हिलाएं, आहिस्ता से आंखें खोल लें।
लाइट ऑन करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है? ठीक है। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, किसी को याद है? लेक्चर किस बात पे ख़त्म हुआ था? सिगरेट पे। और ज़्यादातर लोग रिलैक्स हो गए हैं, उनको ये बात याद नहीं होगी कि पहले हम क्या बात कर रहे थे। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन एक्सरसाइज है। अगर आप एक दिन में इसको 3 टाइम्स करते हैं, स्पेशली रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, तो आपका जो माइंड पूरे दिन की जो आपकी डिस्ट्रक्शंस है ना, जो बिला वजह की थॉट्स हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं। बाकी अगर आपको फर्दर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, बता दूंगी। शेयर करेंगे डॉक्टर साहब की, उसके अंदर डॉक्टर साहब का ही नंबर हम लिखेंगे जी। आप वो वीडियो भी जब एक्सरसाइज करनी है, वीडियो देख सकते हैं, 2-4 दफा देखेंगे ना, आपको फिर एक्सरसाइज याद हो जाएगी जी। तो उसके अंदर नंबर होगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का, ठीक है, आपको पहुंच जाएगा। हाँ और जी, लोगों को पहुंच जाएगा जो यहाँ पर नहीं है जी। क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो जाहिर है वो ग्रुप थेरेपी से तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, उनको फिर अलग जो है वो इलाज की ज़रूरत होगी। और इसके लिए कोई सालों महीनों का इलाज नहीं है। 4 से 6 सेशंस होते हैं, हर हफ्ते में एक सेशन होता है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, और आप जो है वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो रिलैक्सेशन के थ्रू जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन आए तो बता दें। बोले भाई, खड़े होकर बताएं। जी बिल्कुल, स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है, और उसके लिए डिपेंड करता है ना आप डेली कितनी निकोटीन ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हम इंशाल्लाह इनके मैं पूरा बनाऊंगा। मैंने पहले बात कर लिया, सिगरेट छोड़ने पर स्पेशल जो है ना हम बनाएंगे इंशाल्लाह। पूरा सेशन बना के हम ऑनलाइन आपको जो है ना चैनल पे हमने बताया भी हुआ कि हम इस पे सिर्फ बिजनेस नहीं रखेंगे, हमने उसमें किया था कि हम इसमें सोशल चीज़ें भी शेयर करेंगे जो आपकी आम जिंदगी गुजारने में फ़ायदेमंद हो। जैसे हमने वो किया था बिजली बचाने के तरीके, वो एक सोशल वेलफेयर है ना, उससे बाकी लोगों ने किया वो फ़र्क इस तरह की ये हो गया, कोई और हुई। इंशाल्लाह हर किस्म के चैनल पे आपको चीज़ें